दोस्तों, एक दिन पहले ही खबर निकल कर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक होने जा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने जा रही है। मैंने यह भी दिखाया था कि कैसे जेडीयू के सांसद बीजेपी की नीति रीति के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चिराग पासवान तक ने ऐलान कर दिया कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जहां बीजेपी सत्ता में है। लेकिन बीजेपी चिराग पासवान, बीजेपी जनता दल यूनाइटेड इनसे निपटने में लगी थी कि जो बागी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि उनके अपनी ही पार्टी के साथ विधायक भी तो बागी हो सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। 40 विधायक इस समय मौजूदा बिहार में बीजेपी के 80 विधायक है, उसमें से 40 विधायक पाला बदलने जा रहे हैं। एक बड़े नेता के ऐलान के फौरन बाद ही टेंशन में आ गए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। और खबर यह भी आई है कि दिल्ली तक इस बात की मैराथन दौड़ चल रही है, मीटिंग चल रही है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। हम चिराग पासवान को सियासी तौर पर ठिकाने में लगे रहे, हम जनता दल यूनाइटेड को मनाने और लगातार उन्हें यह समझाने में लगे रहे कि हमसे अलग जाओगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और यहां अपनी ही पार्टी के बचने के लाले पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार में हो गया है खेला, और वो खेला जो शायद कभी भी अंधभक्तों और गोदी मीडिया के चाणक्य ने नहीं सोचा होगा। जलजला आंधी तूफान लाने वाले नरेंद्र मोदी साहब ने। आज मैं आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 9, 10 नहीं, कुल 40 विधायक बीजेपी को छोड़कर अलविदा, बाय बाय, टाटा करने जा रहे हैं। पहले खबर देखिए, यह खबर निकल कर आई है। इस खबर में दावा है कि भाजपा के 40 विधायक बदलेंगे पाला। बिहार के इस कद्दावर नेता के बयान से खलबली मच गई है। दरअसल ये बड़ी बात नहीं है कि कोई भी, जहां भी जिस राज्य में सरकारें हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तमाम चीजें चलती हैं, विधायक पाला बदलते हैं, छोटे से छोटे राज्य में चलता है। ये तो फिर भी बिहार है, ऐसे पाला बदलते रहते हैं, विधायक सांसद बदलते रहते हैं। तो इसमें बीजेपी का भी दोष नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, वो अपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट। लेकिन बीजेपी के साथ एक चीज है, साल 2014 में नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए, उसके बाद कई राज्यों में इनकी सरकार भी बनी, जहां 2014 की फौरन बाद चुनाव हुए। 2015-16 तक तो ठीक था। उसके बाद इन्होंने महसूस किया जो तेज रफ्तार थी वो रफ्तार थम रही है, तो इन्होंने दूसरा तरीका अपनाना शुरू किया। जहां जहां इनकी सरकार नहीं बनी और ये पहली पार्टी यानी बड़ी पार्टी नहीं बन पाए, वहां पर दूसरे राजनीतिक दल और बड़ी पार्टी के विधायकों को तोड़ना शुरू किया। इनके सामने गोवा का आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ही आ जाइए। उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में अगर विवाद ना होता तो कभी बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में संभव नहीं थी। यही हालात आप पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए। शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े बड़े नेताओं को, और भी बड़े नेताओं को तोड़ा। वो बात अलग है कि चुनाव के बहुत सारे नेता फिर टीएमसी में चले गए शुभेंदु अधिकारी को छोड़कर। बेचारे शुभेंदु अधिकारी बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसीलिए किसी भी तरह का बयान देते रहते हैं। खैर, मैं उन पर नहीं जाऊंगा अभी। तो ये होता रहा। महाराष्ट्र में जाकर देख लिए, शिवसेना एनसीपी तोड़ दी। तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते थे, और इस देश की बिकी हुई मीडिया इसे बताती थी चाणक्य का दिमाग। अब आ गए हैं अमित शाह, और ये अब अमित शाह कहां है? 40 विधायक पाला बदलने जा रहे हैं, ये खबर निकल कर आई है, दिखवा भी दे। दरअसल वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सैनी, उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के 4 विधायक थे, जिनमें से एक का निधन हो गया और 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब खुद सोचिए, बीजेपी खुद ताकतवर नहीं थी उतनी। आज सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तोड़ फोड़ करके। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो 4 थे उसका बदला हम 40 से लेंगे, और 40 विधायक टूटने जा रहे हैं, ऐसा पहले आपको ये चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये कैसे वक्त में खबर आ रही है जब एक तरफ नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने जा रही है। हमने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी। एनबीटी जो मीडिया है वो कैसे भड़की हुई है सारे के सारे। तेजस्वी ने तोड़ दी कसम, सीएम बनने के लिए अब लालू राबड़ी के बेटे चाचा नीतीश से फिर हाथ मिलाने को तैयार। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक होने जा रहे हैं। चिराग पासवान नाराज चल ही रहे, मैंने आपको एक दिन पहले दिखाई दिया। उसके साथ साथ अब आप सोचिए कि 40 विधायक अगर बीजेपी के उनका अपना साथ छोड़ देंगे चलती हुई सरकार में, तो आप भूल जाइए कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर 40 विधायक जाएंगे छोड़कर तो सरकार तो रहेगी नहीं। या तो आपको 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, जो आप लगाने के लिए पूरी ताकत में, राज्यपाल आपके, विधानसभा में विधान परिषद में दोनों के दोनों सभापति स्पीकर दोनों आपके, तो आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप चाहो, जैसा आप चाहो फैसला ले सकते हो। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ इन 2 महीनों में सरकार बना ली 40 विधायक के पाला बदलने के बाद, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए संकट का दौर शुरू होगा।
वजह क्या है? वजह यह है कि जहां जहां ये सत्ता में नहीं होते वहां खेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे झारखंड में नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में कर लिया, हरियाणा में कर लिया। इसीलिए चाहते हैं कैसे भी सत्ता इनके हाथ में रहे। झारखंड में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यानी कि हेमंत सोरेन को भेजा गया था जेल, तो उसके बाद ये चाहते थे वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। जब चुनाव हो तो राष्ट्रपति शासन चूंकि केंद्र के अधीन होता है तो वहां खेल करना आसान है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चुनाव हुए, आखिरकार दोबारा से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, ये हालत हुई। ये भी बिहार में यही चाहते हैं, इसीलिए सत्ता में आ रखे हैं कि बिहार में किसी भी तरीके से सरकार नहीं जानी चाहिए, जाए तो राष्ट्रपति शासन लगे, नीतीश और तेजस्वी एक साथ ना आए। अब दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ चले ही जाएंगे, 40 विधायक इनके साथ, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि सारे सिनेरियो जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सारे बीजेपी के खिलाफ है। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, जेडीयू के सांसद विधायकों की नाराजगी बीजेपी से, 40 बीजेपी विधायकों को साथ छोड़कर जाना, चिराग पासवान का यह कहना है कि बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि मैं कैसे सरकार को समर्थन दे रहा हूं, जिस सरकार में सिर्फ अपराध ही अपराध हो रहा है, यानी जंगल राज कहा नहीं उन्होंने कि जंगल राज ही है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए बीजेपी किस कदर फंसी हुई है। जो सपना सम्राट चौधरी देख रहे थे वो सपना पूरा हो पाएगा? वजह क्या है? वजह यह, पहली बात तो सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बिहार की जनता नहीं चाहती। मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने के सर्वे निकल कर आए, अगस्त का भी आएगा, वो भी दिखाऊंगा। कोई नहीं चाहता सम्राट चौधरी बने, 2% लोग भी नहीं चाहते। लेकिन क्या है, बीजेपी जहां जहां चुनाव जीतती है वहां थोपे जाते हैं। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव जैसे नेताओं को थोपा गया। वैसे ही सम्राट चौधरी को पूरी उम्मीद है कि गुजरात वाली जोड़ी के आगे पीछे लगे रहो, वो कभी ना कभी उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री तो बनेंगे जब आंकड़ा पूरा होगा। 40 विधायक अगर छोड़कर जाएंगे तो तादाद जरा सोचिए कि कहां से ऐसे जिताऊ उम्मीदवार लेकर आए जाएंगे जो बिहार में चुनाव जीत सके, वो भी इतने कम समय में, 2-2.5 महीने के भीतर, क्योंकि अब चुनाव को सिर्फ 2 से 2.5 महीने रह गए। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं कि बिहार भी जीतना है। बिहार जीतेंगे तब कहीं जाकर नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी बचेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश छोड़कर चले जाएंगे सिर्फ इसलिए ना, इसके आगे की कहानी यह है कि आरएसएस भी पीछे पड़ा है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, और जब वो 75 साल के हो जाएंगे आरएसएस दबाव बनाएगा, एक एक्सटेंशन मांगेंगे कि बिहार का चुनाव निपट जाने दीजिए। बिहार चुनाव निपटने के बाद अगर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया, तो बीजेपी आरएसएस बैकफुट पर आएगी और उनको 75 साल का उल्हाना देना बंद कर देगी। लेकिन अगर यहां पर खेल हो गया, एनडीए की वापसी बिहार में नहीं हो पाई, तो आरएसएस और उग्र हो जाएगी, यानी गुस्सा हो जाएगी, और 75 साल वाला मापदंड जो मोदी और शाह ने तैयार किया, उसके तहत नरेंद्र मोदी साहब चाहे उन पर बहुमत हो या ना हो, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो कवायद चल रही हैं, एसआईआर का मुद्दा, उपराष्ट्रपति बना देंगे नीतीश कुमार को, चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान, ये तमाम चीजें, ये सारी कवायद उसकी चल रही हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी का टाइटैनिक डूब रहा है, जिसकी पुष्टि कोई और नहीं, उनके अपने विधायक करते नजर आ रहे हैं, जो पाला बदलने के लिए तैयार है। बस सही वक्त का इंतजार है। नमस्कार।